नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल पर स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में मैंने डेली एनालिसिस करके टाइम एंगल से कैसे देखा जाता है वो मैंने आपको बताया था। ये एंगल्स को कैसे प्लॉट किया जाता है वो मैंने आपको बताया था। तो ये एंगल्स उसी हिसाब से मैंने प्लॉट किए हुए हैं और आपको ये वीक का मैं आपको एंगल्स अभी क्या अपने को शो कर रहे हैं, हमको क्या शो कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लास्ट वीक में क्या हुआ था कि ये बैंक निफ्टी में क्लोजिंग, ये जो मेजर हाई था उसका जो अपवर्ड एंगल गया था वो ब्रेक करके क्लोजिंग नीचे दी थी, तो एक अच्छा सेल सिग्नल जनरेट हो चुका था। और मैंने लास्ट वीक में मैंने ये बोला था कि अगर ये हाई से अपवर्ड एंगल ये ब्रेक हुआ है तो ये पॉइंट आना चाहिए 41,000 तक की मूवमेंट तो पक्की आनी चाहिए। तो मैंने 41,100 के आसपास मैंने सपोर्ट लिखा था, लेकिन नेक्स्ट डे बहुत अच्छी मूवमेंट आ गई और ऊपर के साइड में ये वही एंगल जो अपवर्ड एंगल है उसको क्रॉस करके ऊपर गई। अब ये ऊपर क्लोजिंग देने के बाद, जैसे कि अपना नियम फिक्स है कि गोली अगर छुट्टी है तो वापस नहीं आनी चाहिए, तो फिर ये वापस क्लोजिंग उसने ऊपर इसके ऊपर दे दी और 2-3 दिन यहाँ पे ही 2 दिन यहाँ पे ही वेट करके तीसरे दिन ऊपर की साइड मूवमेंट दी और चौथे दिन नीचे आई। अब यहाँ पे आप मुझे पूछोगे तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि ये हिसाब से अगर ये एंगल को तोड़ के नीचे जाने में वो रिफ्यूज़ कर रहा है, एक सेल सिग्नल जनरेट करने के बाद भी वापस अगर वो ऊपर आ रही है तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो 42,400 का जो है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पॉइंट तेजी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तब तक बैंक निफ्टी में तेजी करना बोलेगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी बैंक निफ्टी में मंदी कभी होगी तो 42,400 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा और वहाँ से सस्टेन होकर अगर नीचे आया तो फिर हमको बैंक निफ्टी 41,000 या 40,900 के आसपास मिल सकती है। तब तक बैंक निफ्टी में जब तक 42,400 नहीं टूटता है तब तक बैंक निफ्टी में बाय के ट्रेड देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ऊपर की साइड में क्या होगा, तो ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी में एक 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो मेन सेलिंग यहाँ से हुई थी ये बार का अपवर्ड एंगल आपको देखना चाहिए कि वो क्या कहाँ पे आता है। तो वो बार का अपवर्ड एंगल जो आ रहा है वो 43,700 के आसपास 750 के आसपास आ रहा है। तो 43,750 एक पॉइंट जो रहेगा, यहाँ से समझो वापस ऊपर निकले और 43,750 में रुक गई तो फिर वापस थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। और यहाँ से अगर ये तो फिर अभी हम लोग हाई के आसपास ही आ जाएंगे, जैसे कि 44,123 है, क्योंकि ज़्यादा दिन गए नहीं है तो एंगल आराम उधर का उधर ही है। तो जैसे 43,700 टूटेगा तो हमको ऊपर के साइड में नया हाई क्रॉस होने का फुल चांसेस रहेगा। तो बैंक निफ्टी में ये मूवमेंट अभी फिलहाल है, तेजी बरकरार लग रही है और निफ्टी थोड़ी सी वीकनेस अभी भी दिखा रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे तेजी बहुत अच्छी दिख रही है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। मैं निफ्टी का आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि निफ्टी के भी एंगल मैंने कैसे प्लॉट करने वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। अभी यहाँ पे एक चीज़ ऐसे है कि यहाँ पे मैं एक बैंक निफ्टी में एक अपडेट करता हूँ। ये डाउन ट्रेंड चालू था, स्मॉल डाउन ट्रेंड था, तो इसका लास्ट जो हाई है वहाँ से जो अपवर्ड एंगल आएगा उसके ऊपर बाय सिग्नल जनरेट होगा, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये पॉइंट है 43,750 के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है, ये आप ध्यान में रखिए बैंक निफ्टी में। ओके, ये थोड़ा सा मुझे बताना था। निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी में यहाँ पे अगर लास्ट हाई देखेंगे तो ये हाई है, ये वाला। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट यही पॉइंट रहता है कि 18,620 हो। तो एक्चुअली 18,600 या 550 के ऊपर जब जाएगी तब जाके वो बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। वो बहुत लंबा है, वो डेली के हिसाब से ऐसे ही पॉइंट आते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये डाउनवर्ड एंगल जो है जिस हिसाब से वो काम कर रहा था, निफ्टी में क्या हुआ है कि ये फॉल
आया हुआ है। लास्ट वीक में निफ्टी का जो क्लोजिंग था वो 23 दिसंबर को ये यहाँ पे था। जो इसका जो लो था, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आप मत देखिए, ये जो लो था, ये लो से जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला था उसके नीचे इसने क्लोजिंग की थी। इसके नीचे ये क्लोजिंग जो की थी वहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ से अगर नीचे छूटा तो निफ्टी 17,400 तक जा सकती है। 17,400 मतलब यहाँ पे मैंने ये डाउनवर्ड एंगल यहाँ पे डाला था और वो पॉइंट सपोर्ट अपवर्ड एंगल डाला था, वो 17,400 के आसपास आ रहा था। और ये जो हाई है, ये हाई से भी मैंने यहाँ पे डाला था, वो भी 17,400 का पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड एंगल के यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट डे वापस ऊपर गई। जैसे बैंक निफ्टी में हुआ वैसे ही बैंक निफ्टी में तो उसने बहुत नीचे से सेल सिग्नल जनरेट करके ऊपर गया, लेकिन बैंक निफ्टी में एक्चुअली सेल सिग्नल जनरेट नहीं किया। यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट किए बिना वो नेक्स्ट डे उसने बाय सिग्नल बाय कैंडल करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे भी मुझे डाउट आ गया कि अभी ये तो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन हम लोग अभी जैसे सेलिंग को कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे डेली चार्ट में जैसे ही हमको समझ में आता है कि यार ये तो घूम गया, लेकिन तब तक तो वो बहुत ऊपर जा चुकी थी निफ्टी, तो ऐसे हो जाता है कि तब तक निफ्टी आ गई थी 18,100 के आसपास आ गई थी। अभी भी निफ्टी 18,100 के आसपास ही है। फिर मैंने क्या किया कि इंट्राडे का एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ के 18,100 के ऊपर जाएगी तो ही ये बाय होगी, तो ही बाय होगी, ऐसा मैंने वो इंट्राडे के रेफरेंस से मैंने डाला था और वो सही भी है। अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये लो से अपवर्ड एंगल देखेंगे तो वो भी 18,300-400 आ रहा है। तो निफ्टी में ऐसा है कि अगर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी ये हाई से देखो, ये लो से देखो, तो यहाँ पे अभी भी निफ्टी में सपोर्ट दिख रहा है 17,800 के आसपास। तो मेजर सपोर्ट जो है 17,800 और 17,700 के आसपास दिख रहा है। वहाँ से अगर ब्रेक हो गया तो निफ्टी में ये तकलीफ आ सकती है कि 17,400 और 17,000 तक की मूवमेंट आ सकती है। तो अभी एक्चुअली आप पूछेंगे तो अभी क्या दिख रहा है, तो अभी मैं ये देखूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में एक्चुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेस्टिंग पीरियड चालू होगा कि यहाँ से ये नीचे जाने की तैयारी है कि ऊपर जाने की तैयारी है। अगर निफ्टी ने 17,700-800 अगर होल्ड किया तो निफ्टी में अपवर्ड मोमेंटम पक्का आ सकता है, और अगर बैंक निफ्टी ने 42,400 अगर होल्ड किया और तो ऊपर की तरफ मूवमेंट पक्का आ सकता है। लेकिन ये अगर ये दोनों पॉइंट टूटे तो मंदी के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उसमें अच्छी खासी मंदी हो सकती है। थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो देखना चाहिए, जैसे कि डाउ जोन्स और ये हमको देखना चाहिए। डाउ जोन्स में आपको एक थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ, एक मिनट। डाउ जोन्स में मैं एक 4 हावरली का टाइम एंगल देख रहा हूँ और उसको ही रेफर कर रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है डाउ जोन्स को मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न करके इसका जो डाउनवर्ड एंगल है उसको तोड़ के वो डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे सस्टेन हुआ है, लेकिन ये जो बीच में से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से वो अच्छा सपोर्ट लेके यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। लेकिन तकलीफ वाली बात ये है डाउ जोन्स की कि ये एंगल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, और ये एंगल के ऊपर क्लोजिंग अगर देता है और ये एंगल को क्रॉस कर लेता है 33,700, तो फिर सब तरफ से तेजी आ सकती है। तो शायद मैं ये बोलूँगा कि नेक्स्ट वीक में हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे जा रहा है। डाउ जोन्स ने अगर ऊपर की साइड मूवमेंट देके ये क्लोजिंग देके अगर ऊपर आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो फिर डाउ जोन्स आपको 31,200-300 के आसपास या 31,400 के आसपास आराम से मिल सकता है। अभी डाउ जोन्स 33,100 है, तो
तो 2000 पॉइंट फॉल डाउ जोन्स में है, तो उस हिसाब से हमको भी फिर वो हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी सेलिंग की मूवमेंट आएगी। तो एग्रेसिवली बाइंग करने के बजाय थोड़ा सपोर्ट के यहाँ पे हम लोग बाइंग करने का कोशिश करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा। और सपोर्ट पे बाइंग करके आपको रेजिस्टेंस पे छोड़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक शायद मेरे हिसाब से थोड़ा साइडवेज वीक रहेगा, क्योंकि अभी जो कल के हाई बने हैं वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक तो तेज़ी आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको लाइव सिग्नल चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।